Hello students, welcome back to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Tsunami कि किस तरीके से सी में जो लार्ज वेव्स थी उनकी वजह से कितनी लाइफ जो थी वो डेड की तरफ स्वेप्ट अवे हो चुकी थी। किस तरीके से जो सुनामी है वो लोगों की लाइफ को हिट किया था। थाईलैंड में सम पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, फिर कुछ पार्ट्स थे जो तमिलनाडु कोस्ट पर भी उन्होंने हिट किए थे। और थाईलैंड में किस तरीके से हिट किया था वो हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट में पढ़ा कि किस तरीके से जो अंडमान निकोबार के बीच एरियाज़ थे वहाँ पर किस तरीके से सुनामी आई, इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं। फिर हमने एक सर्विसमैन जो पुलिसमैन में था उसकी स्टोरी पढ़ी, एक मैनेजर की जो है वो स्टोरी पढ़ी, फिर हमने मेघना की स्टोरी जो थी वो पढ़ी, संजीव की पढ़ी, अलमास की पढ़ी। इस तरीके से काफ़ी सारी जो ज़िंदगियां थी वो इस सुनामी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। अभी सेकेंड स्टोरी जो है वो पढ़ते हैं। टिल्थे स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. लड़की का नाम दिया गया है टिल स्मिथ, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, ठीक है, और वॉज एबल, वो जो है कर पाई थी किस चीज़ को, सेव मैनी लाइव्स, उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई थी। व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी जो है वो फुकेट बीच पर, जो थाईलैंड पर फुकेट बीच है वहाँ पर उसने स्ट्रक किया था, हिट किया था। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि अपने इस करेजियस डीड के लिए उन्हें एक नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, लेकिन फिर भी उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी बच्ची का इंटरव्यूज़ किसी भी टेलीविजन पर आने के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया। इट मीन्स अपनी बच्ची को उन्होंने इंटरव्यूज़ देने के लिए अलाउ नहीं किया। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कोई भी एज अ हीरोइन ट्रीट करे या उन्हें एज अ हीरोइन बना दिया जाए। Why do you think they took this decision? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया? मतलब अगर उन्होंने एक काम किया है और वो अपनी स्टोरी सबके साथ में शेयर करती है तो हो सकता है बहुत से लोग उनसे इम्प्रेस हो और वो भी अगर उनकी लाइफ में मौका मिले तो लोगों को बचाएं। लेकिन उनके पेरेंट्स ने अवार्ड्स जो हैं उसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके के टेलीविज़न इंटरव्यूज़ देने का जो परमिशन थी वो नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी ये हम पढ़ेंगे। नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये सेकंड जो स्टोरी है वो थाईलैंड से बिलोंग करती है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ फैमिली जो कि इंग्लैंड के साउथ ईस्ट की तरफ से बिलोंग करती थी, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बीच रिजॉर्ट आए थे थाईलैंड के जो साउथ में बीच रिजॉर्ट है वहाँ पर। टिल स्मिथ वॉज अ 10 ईयर्स स्कूल गर्ल, 10 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, उनकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है, वही सेम डेट है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, बहुत ही घातक सुनामी की जो लहरें थी वो अपने रास्ते में ही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और उसी दिन क्या हुआ था, एक बहुत ही मासिव अर्थक्वेक आया था नॉर्थ साइड में, सुमात्रा जिस जगह का नाम दिया गया है, उसी सुबह यानी कि 26 दिसंबर की सुबह ही एक बहुत मासिव अर्थक्वेक जो था वो आया था सुमात्रा के नॉर्थ साइड में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि पानी जो था वो स्वेल कर रहा था, उफाने मार रहा था और क्लोज आए जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच का एरिया था यानी जो मिट्टी वाला एरिया था वो छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट टिल स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिल स्मिथ को ये अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ तो गलत ज़रूर है। हर माइंड केप्ट गोइंग,
back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. टिल स्मिथ जो है उसके माइंड में एक जियोग्राफी का लेसन जो था वो चल रहा था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो लेसन उसने इंग्लैंड में लिया था. जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. यहाँ आने के 2 हफ्ते पहले ही उसने जियोग्राफी का एक लेसन लिया था इंग्लैंड में. केवल वही उसके दिमाग में चल रहा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली देख रही थी कि जो समंदर था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था. एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. और वो देख रही थी कि झाग बन रहे थे, छोटे छोटे बबल्स जो थे वो बन रहे थे. और वर्लपूल्स यानी कि गोल घुमावदार कुछ पानी में चल रहा था. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उसने देखा कि शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट शी हैड सीन, कि उसने ऐसा पहले कहीं देखा है. इन क्लास में, कहाँ पर, वीडियो, किस चीज़ पर बना था वो वीडियो, सुनामी पर. दैट हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946, जो कि हवाई आइलैंड में आया था 1946 के अंदर. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उनके ज्योग्राफी टीचर ने उनको ये वीडियो दिखाया था क्लास में. एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स. और उन्हें ये भी बताया था कि सुनामी आने का कारण जो है वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, वोल्केनोस फटना भी हो सकता है, या फिर जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो भी हो सकता है. टिल स्टार्टेड to scream at her family to get off the beach. टिली जो है वो चिल्ला चिल्ला के अपनी फैमिली को कह रही थी कि बीच से दूर हो जाओ, बीच से दूर हो जाओ. She talked about an earthquake under the sea. वो बात कर रही थी उस टाइम पे कि सी के नीचे एक भूकंप आया है, एक अर्थक्वेक आया है. She got more and more hysterical. उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल यानी कि क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, क्राई कर रही थी और एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा. और वो अपने आप में कह रही थी, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि सुनामी है, दूर हटो, सुनामी है, दूर हटो. सैड हर मदर पैनी. उसकी मदर पैनी कहती है, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड. लेकिन मैं अपनी बच्ची को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ सीरियस जो है वो चल रहा है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्ची टिली को और उसकी छोटी बहन जो 7 year old थी उसे बीच से दूर लेके जाते हैं. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. अब होटल के स्विमिंग पूल पर वो लोग पहुंचते हैं. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम. एक बहुत ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट वहाँ पर बीच पर थे वो भी उन्हीं के साथ में उस बीच को छोड़कर चले जाते हैं. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम. फिर ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा समंदर जो है वो उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ पहुँचा हो. I was screaming, run. मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो, भागो. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. The family took refuge in the third floor of the hotel. और पूरी की पूरी जो फैमिली थी उन्होंने जो होटल का थर्ड फ्लोर था वहाँ पर शरण ली. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. जो वो बिल्डिंग थी वो सुनामी की 3 लार्ज लहरों पर के बावजूद भी क्या हुई थी, टिकी हुई थी. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और अगर वो उस टाइम पर उस बीच पे होते तो शायद कभी जिंदा ही ना बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. और इस सुनामी के बाद में स्मिथ की फैमिली जो थी वो कुछ ऐसे टूरिस्ट से मिली थी जिन्होंने अपनी फैमिली के कई ने तो सारे मेंबर्स जो थे वो खो दिए थे. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफिक लेसन. और ये पूरा थैंक्स जाता है टिली को और उसके जियोग्राफी लेसन को. दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड. जिसने कि क्या किया था, उनको फोर्सफुली बचा लिया था.
Tilly went back to her school in England and told her classmates the terrifying tale. Tilly जो है वो उसके बाद में अपने इंग्लैंड स्कूल में वापस पहुंची और अपने क्लासमेट्स को इस बहुत ही डरावनी स्टोरी के बारे में उसने जो है बताया. कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं. Why did Tilly's family came to Thailand? किस लिए आए थे? To celebrate Christmas at the Thailand's beach. Second one is, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? वार्निंग के साइंस कौन से जो उसकी मदर ने और टिली ने देखे? ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि बीच जो था वो स्मॉलर होता जा रहा था, वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो रही थी, फॉर्म्स दिख रहे थे उनको, बबल्स दिख रहे थे, इसी के साथ साथ में जो वर्लपूल्स थे वो दिखाई दे रहे थे. तो उन्हें लगा था कि कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है. The third one is, do you think Tilly's mother was alarmed by them? क्या आपको लगता है कि टिली की मदर जो थी वो इन सारी चीज़ों को देखकर अलार्म हो चुकी थी, यानी कि वो पूरे फ्लो में आ चुकी थी कि शायद कुछ होने वाला है बहुत ज़्यादा सीरियस? यस, उन्हें अंदाज़ा लग गया था अपनी बच्ची को देखकर और सारी सीरियसनेस देखकर. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? इस तरीके से उसने सी को पहले बिहेव करते हुए कहाँ पर देखा था? इंग्लैंड में देखा था. ज्योग्राफी का लेसन चल रहा था तब उनके सर जो थे उन्होंने एक वीडियो दिखाया था, वहाँ पर उसने ये चीज़ जो थी वो नोटिस की थी. The next question is, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? होटल के थर्ड फ्लोर पर गए थे अपने आप को सेव करने के लिए और सुनामी से अपने आप को बचाने के लिए. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Obviously उनके geography के जो टीचर थे उन्हें अपनी जो स्टूडेंट थी टिली उस पर काफ़ी प्राउड हुआ होगा, किस तरीके से उसने अपने साथ साथ अपनी फैमिली और बाकी लोगों की जो लाइफ जो है वो सेव की थी और उसने किस तरीके से सीरियसनेस के साथ में अपनी ज्योग्राफी लेसन जो है उसको पढ़ा था. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. द थर्ड सेशन, द थर्ड स्टोरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.